यस यस। यस। वैसे हम जब भी याद करते आते रहते हैं। यस। देखो बहुत अच्छा यस। मीनू मैडम कहाँ पर बजाए मेरे लिए कल बच्चे? यस मैम। जोर से बजाए। आप सभी का बातें ना करें, लड़कियां बात कर रही है बहुत ज्यादा, मैं देख रही हूँ। यस। स्कूल प्रांगण में जितने भी सदस्य हैं, विद्यार्थी हैं, अब हमारी माताएं बहनें सिर्फ 5 मिनट। हमारे बच्चे 2 बार क्लैपिंग करें। राम राम जी। उसको ना लगन वाला दिन सामने दर्शक जन है, कृपया तालियां बजाएं। जब तक दर्शक चलता है बस भाई चलो। यस। रंगोली वाले बच्चे अच्छा आ रहा है तो क्या नाम है? फिर तो मिल जाएगा जी। स्टाफ से मोबाइल ना चलाए। ठीक है ना। मोबाइल ये लो ये लोग जिया है जो दे पहले बार दिल्ली तो मैं रुक तालियां बजाएं। बड़ा गर्व ऐसे लगता है जब हमारे क्षेत्र से कोई तालियां बजती है। सेकंड पोजीशन से बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाई है। विद्या बाबू सूर्य बस तालियां बजाएं। यस। अजिंदर अच्छे से बजाइए, आवाज नहीं आई। दो दो गुणों की नाच को ढोती है बेटियां, कोई नहीं है एक दूसरे से कम, कोई नहीं है एक दूसरे से कम। हीरा है अगर तो मोती है बेटियां, हीरा जिन्होंने इस साल में बेटियों को जन्म दिया है। बेटियां बेटियों के बगैर हमारा आंगन सुना है। बेटियां ना हो तो सृष्टि कैसे चलेगी? नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में मैं हमारे सभी दर्शकों का जितेंद्र लखेरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आज़ाद हुआ, संपूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से जो भारतवर्ष आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, पूरे हरियाणा में क्या पूरे भारतवर्ष में आज का जो पर्व है ध्वजारोहण का वो मनाया जा रहा है। और आज हम आए हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के गांव आकोदा में। आकोदा गांव में ये जो यहाँ पे ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो करवाया जा रहा है। सभी आज के जो मुख्य अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत करवाएंगे और जानेंगे ये जो ध्वजारोहण है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है। जिन देशभक्तों ने अपनी बलिदानी दी है उन बलिदानी वीरों की आज कथा हम आपको सुनवाएंगे और सभी जो मेहमान हैं उनको हम आपसे बातचीत करवाएंगे। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार आए हमारे बीच में, उनसे हम बातचीत करते हैं। मेरे साथी से कहूँगा कि एक बार वो आए। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जिस तरह से हमने आपके अभी भाषण में सुना कि जो वीर हमारे देश में जितने वीर हुए हैं उनकी गाथाओं के बारे में आप बताइए, ताकि जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो आपके भाषण से सुन के और प्रेरणा ले। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ
उससे पहले हमारे देश के जो क्रांतिकारी वीर हैं, शहीद हैं, उन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया है और आज़ादी बड़े प्रयत्नों के बाद हमें प्राप्त हुई है। तो आज का ये दिन उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि हम उनको याद करते हैं और सभी बच्चों को प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके अपनी आज़ादी की आहुति दी है और जो है हमें आज़ादी दिलाई है। आज हम सब का जन्म तो आज़ादी के वातावरण में हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत अधिक दास्तां झेली है। तो भविष्य में इस आज़ादी को कैसे संभाल कर रखना है, उनके संघर्ष को कैसे यादों में बनाए रखना है। और ये कार्यक्रम ऐसा होता है हर साल जब हम इस कार्यक्रम के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करते हैं। जैसे मैडम आज की युवा पीढ़ी है वो चकाचौंध भरी जिंदगी में जैसे व्यस्त है, तो अपने गुरुजनों का और अभिभावकों का किस तरह से वो अनुसरण करें कि जिस तरह से अपने देश का नाम भी रोशन करें? जो अभी सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है NEP 2020, उसमें इन सारी बातों का ख्याल रखा गया है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये स्टूडेंट बेस्ड भी है, टीचर बेस्ड भी है और सोसाइटी बेस्ड भी है। तो इन सारों को शिक्षा से जोड़ करके इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है ताकि आने वाले समय में चकाचौंध भरी ज़िंदगी में भी किस प्रकार से बच्चे अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का और अपने समाज का भी ध्यान रखेंगे। तो इन सब बातों को हम इन प्रोग्राम में भी बच्चों को जानकारी देते रहते हैं। हाँ, तो आपने समय दिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितेंद्र जी, चैनल पे आपका स्वागत है इस विद्यालय में, सभी विद्यालय परिवार की ओर से। आप यहाँ इतना गणतंत्र दिवस पर टाइम दिया, मैं आपका हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे स्टाफ की तरफ से। और हम आशा ही नहीं विश्वास है कि समय समय पर आप हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे इस विद्यालय की चौमुखी विकास के लिए और अपना पूरा सहयोग देंगे। जी सर, जैसे बात करें आज की जैसे शुभ ये पर्व जो मनाया गया है प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में ये शुभ जो पर्व मनाया गया है, तो विशेष रूप से जो 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आने वाली पीढ़ी को आप संवैधानिक रूप से क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि विद्यालय हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, जहाँ कानून कायदे होते हैं वही देश, वही समाज, वही परिवार, वही विद्यालय तरक्की करता है। जहाँ संविधान का भी यही है, संविधान में हम बंधे हुए हैं, कानून में बंधे हुए हैं। हम उस दायरे से बाहर जाएंगे तो समाज में उल्लंघन होगा, कानूनों का उल्लंघन होगा और हम गलत कार्यों की ओर बढ़ेंगे। तो कानून भी हमें यही सिखाता है। गणतंत्र दिवस पर संविधान जब लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को जब से लागू हुआ है, हमारा देश दुनिया की तीसरी ताकत बना हुआ है इस कानून कायदे की वजह से, संविधान की वजह से। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जितने भी लोगों ने हमारे संविधान का निर्माण किया, उन सब की बदौलत ही आज हम इस स्वच्छंद भारत में उन्मुक्त रूप से सांस ले रहे हैं और दिन प्रतिदिन देश तरक्की की ओर जा रहा है। जी, तो सर जैसे युवा पीढ़ी है अपनी, वो नशे की तरफ ना भटके, अभिभावकों का कहना माने, गुरुजनों का आदर करे, तो क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि जितने भी ये सामाजिक बुराइयां हैं, नशे की है और दूसरी बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है, इन सब बुराइयों से आने वाली पीढ़ी जब बचेंगी तभी हमारे देश शान के शिरोबिंदु पर पहुंच पाएगा। क्योंकि बच्चों को हम यही कहेंगे कि ये सब चीज़ें हमारे न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी अवरोधक हैं। इनसे दूर रहें और इन जो व्यसन हैं इनके पास ना जाएं, समाज में अच्छे मार्ग पर चलें, दूसरों को भी अच्छे मार्ग की ओर अग्रसित करने की शिक्षा दें। यही हमारी प्रेरणा है, यही उन बच्चों को मोटिवेशन है। समय दिया सर, बहुत 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 धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, और आप समय समय पर इस विद्यालय को सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र सर जी, चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर। आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज हमारे स्कूल में आप पधारे तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आज 26 जनवरी का दिन है तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इसी प्रकार आप आते रहें और हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जिस तरह से आपने मुख्य मेहमानों को सुना, मुख्य अतिथियों को सुना, सम्मान की कड़ी में हमने पूरी कवरेज करने की कोशिश करी। इस तरह की पेशकश के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस तरह के महा उत्सव के बारे में आपको क्या सोचते हो, देश की आज़ादी के प्रति के बारे में आप क्या सोचते हो, सभी चीज़ें अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।